आज सुबह परमेश्वर चाहता है कि विश्वास एक ऐसा पहलू है हमारे जीवन में जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को बनाना चाहता है, हमारे मसीह जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। और विश्वास के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर को खोज सकते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की खोज हम लोग नहीं कर सकते। और इसीलिए जीवन में विश्वास होना जरूरी है। और इसके लिए जो वचन प्रभु हमें देना चाहता है विश्वास के बारे में, बाइबल हमें बताती है। ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण 32 और उसका 20, व्यवस्था विवरण उसका 32 और 20, और हबाकुक 2 और 4। ये पुराने नियम में विश्वास का जो उल्लेख, विश्वास की जो बात का उल्लेख जो हुआ है, ये दो शब्द, दो वचन जहां पर व्यवस्था विवरण 32 और 20 और हबाकुक 2 और 4 में लिखा है। पढ़िए जरा जल्दी से। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसे होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। तो वहां पर इंग्लिश में लिखा है लास्ट में, चिल्ड्रन इन होम इज नो फेथ। तो वहां पर फेथ शब्द वहां पर आया है। और दूसरा बात हबाकुक 2 और 4 में, वहां पर जो धर्मी जन है वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ओके, सो पुराने नियम में भी हम लोग विश्वास के बारे में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन को चलाना चाहता है। और इसलिए आज सुबह विश्वास क्या है, बाइबल में हम लोग देखेंगे विश्वास क्या है, सही में विश्वास क्या है। तो पहली बात इब्रानी 11 और 1 में लिखा है, इट इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। जो बात की हम आशा रखते हैं उसका प्रमाण है। ओके, विश्वास क्या है? इब्रानी 11 और 1 जल्दी से पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, सो जो आशा हम करते हैं उस वस्तु का निश्चय है, और जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है उसका प्रमाण है। ये विश्वास की व्याख्या बाइबल में पाई जाती है। ओके, सो हमें होप रखना है, आशा रखनी है उस बातों पर जो बातें होने वाली है, और जो बातें नहीं दिखती उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे विश्वास। और इसीलिए प्रियो, यहां पर प्रभु ये बात को हमें सिखाना चाहता है, और वो है कि परमेश्वर को भी हमने नहीं देखा, वो आत्मा है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें, विश्वास करें कि वो है, और उसको ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देता है। और इसीलिए प्रियो, जिस बात की हमने आशा किया है उसका वो निश्चय है, और जिस बातों को हम नहीं देख पाते उसका वो प्रमाण है। इसको बोलते हैं विश्वास। ओके, और ये विश्वास जो है हमारे अंदर रहता है। ओके, हमारे शब्दों से बाहर निकलता है, हमारे क्रिया में दिखाई देता है। और दूसरी बात बाइबल बताती है विश्वास क्या है, एफएससी 6 और उसका 16, एफएससी 6 और 16, इट इज द डिफेंसिव वेपन। ओके, प्रतिकार करने वाला हथियार। सो विश्वास जो है एक निश्चय है, एक प्रमाण
अद्भुत बात है, एक प्रूफ है जो बातों को हमने देखा नहीं। और दूसरी बात एफएससी 6 और 16 में लिखा है, पढ़िए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ओके, सो दूसरा विश्वास क्या है? विश्वास एक ढाल है। इट इज अ डिफेंसिव वेपन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। ये हथियार के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? शैतान जब भी भाला या तीर हमारे ऊपर फेंकता है, जलता हुआ, अविश्वास का तीर हो सकता है, बीमारी का तीर हो सकता है, समस्या का तीर हो सकता है, लड़ाई झगड़े का तीर हो सकता है, वो अग्नि के समान वो तीर हमारे जीवन के ऊपर फेंकता है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो विश्वास जो है वो डिफेंसिव वेपन है। हम ढाल के रूप में उस तीर को हमें रोकना है। एक ढाल कैसी होती है? हमारे कोई भी भाग को यदि हम उस ढाल के द्वारा रक्षा कर सकते हैं। यदि सिर पर वो शैतान अटैक करता है, कोई विचार अटैक करता है, तो हमें वो ढाल को हमारे सिर पर लगा देना है। यदि दिल पर अटैक करता है तो हमारे दिल के ऊपर उस ढाल को हमें रख देना है। ये है विश्वास की ढाल। और इसीलिए प्रियो, विश्वास की ढाल हमें इस्तेमाल करना है। ओके, हमें डर जाना नहीं है। शैतान या दुष्ट लोग हमारे जीवन के विरुद्ध में जब काम करते हैं, हमें निराश करना चाहते हैं, हताश करना चाहता है, और ऐसी ऐसी बात हमारे विरोध में करते हैं या नेगेटिव बात हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, तब हमें विश्वास के शब्दों के द्वारा नकारात्मक बातों को दूर करना है और हमें प्रतिकार हमें करना है। ओके, बैठे रहना नहीं है, क्योंकि विश्वास जो है वो एक्टिव है। ओके, एक्टिव है, पैसिव नहीं है। वो क्रिया देने वाला विश्वास हमारे पास प्रभु ने दिया है। तीसरी बात इब्रानी 11 और 6 में लिखा है, विश्वास एक ऐसा एलिमेंट्स है, ऐसी बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तीसरी बात, विश्वास क्या है? तो विश्वास एक ऐसा तत्व है, ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। प्रियो, दूसरी ऐसी कोई बात वहां पर लिखी नहीं है। कलेशिया बहुत सारी बातें, हमारा धार्मिकता का जीवन जीना, वो परमेश्वर के आगे धार्मिकता का काम करना परमेश्वर के आगे मैले चित्रे के समान है। सिर्फ विश्वास का जीवन जो है, विश्वास से ही परमेश्वर को हम लोग खुश कर सकते हैं। ओके, और इसलिए वहां लिखा है, जल्दी से कोई पढ़ लेंगे, इब्रानी 11 और 6। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो यहाँ पर विश्वास जो है ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे नहीं। ओके, और इसीलिए क्या सा विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। बाइबल बताती है जहां पर 2 या 3 उसके नाम से मिलते हैं, वो परमेश्वर उनके बीच में आ जाता है। ऐसा विश्वास हमें रखना है। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे, परमेश्वर उस विश्वास से खुश हो जाएगा। परमेश्वर आत्मा है और वो सब जगह जहां पर भी यीशु के नाम से 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, जो परिवार प्रार्थना करता है, वहां पर जो परिवार के अंदर वो विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, वहां उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाता है। जो परिवार मानता है कि मेरा परमेश्वर हमारे बीच में है, वो विश्वास से परमेश्वर खुश हो जाता है। सो तीसरी बात और चौथी बात, याकूब 1 और 5 में लिखा है, विश्वास ऐसी चाबी है
जिसके द्वारा हम प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हम लोग बहुत सारी बड़ी प्रार्थना करें या छोटी प्रार्थना करें, कैसी भी प्रार्थना करें, लेकिन यदि हमारे प्रार्थना में विश्वास की चाबी नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। उसके बाद पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। तो यहाँ पर विश्वास से मांगने की बात किया है। हमें प्रार्थना के अंदर विश्वास से मांगना है। यदि कोई भी संदेह आपके प्रार्थना में आ जाता है, परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और इसलिए विश्वास की चाबी आपकी प्रार्थना में होने चाहिए, जिसके द्वारा स्वर्ग के दरवाजे परमेश्वर खोल सकता है। प्रार्थना का उत्तर उस विश्वास के द्वारा, विश्वास की चाबी के द्वारा आपको मिल सकता है। उसके बाद 1 यूहन्ना 3 और उसका 23। 1 यूहन्ना 3 और 23। विश्वास जो है, इट इज कमांड। विश्वास जो है एक आज्ञा है। ओके, जल्दी से कोई पढ़े 1 यूहन्ना 3 और उसका 23। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। सो ये आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है? कि हम सब लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। यदि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो ये आज्ञा हम लोग पालन करते हैं। और ये विश्वास है, विश्वास एक आज्ञा है जिसका हम लोग पालन करते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, उसके कार्यों पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसके कार्यों पर, उसके बलिदान पर हम लोग विश्वास करते हैं। सो यानी कि विश्वास एक आज्ञा है जिसके ऊपर हमें अमल करना है। आइए, फेथ, विश्वास जो है, हमें कौन सी बातों पर विश्वास जो है, प्रभु के पर जो विश्वास है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है। ओके, सो हम लोग उसको भी देखेंगे कि परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास बहुत सारी बातों पर उसने कंपेयर किया गया है। यूहन्ना 1 और 12। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, सो विश्वास एक हाथ को बताता है जो परमेश्वर के गिफ्ट को रिसीव करता है। ओके, यहां पर जब अपने हाथों के द्वारा हम परमेश्वर की भेंट को ग्रहण करते हैं तब हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। सो विश्वास की तुलना एक हाथ के साथ किया गया है। उसके बाद विश्वास की तुलना आत्मिक आंख के अंदर, आत्मिक आंख जो हमें इब्रानी 11:1-10 में देखने को मिलता है। दूसरा राजा 6
16-18 में मिलता है। The eyes of the soul that looks into the unseen. आत्मिक आंखें, बराबर, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा की जो आंखें हैं, जो अदृश्य बातों को देखती है। ओके, और इसीलिए प्रियो, ये जो है एक आत्मिक विश्वास जो है एक आत्मिक आंख के समान है, क्योंकि हम लोग ऐसी बातों को, अदृश्य बातों को इस आत्मिक आंख के द्वारा, जो विश्वास है उसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। कई बार प्रभु जब हम बचाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया। जब प्रभु हमारी पूर्ति करता है, हमारी जरूरत की पूर्ति का, हम जान लेते हैं कि अदृश्य रीति से परमेश्वर ने हमारी मदद किया है। और वो बात किससे पता चलती है? आत्मिक आंख के द्वारा, जो विश्वास है। उसके बाद रोमन 10 और 10 के अनुसार विश्वास को हमारे हृदय के साथ कंपेयर किया गया है। विश्वास को हमारे हृदय के साथ, हमारे हृदय के प्रत्युत्तर के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जब भी प्रभु का वचन बोया जाता है तो प्रभु का वचन को रिसीव करने के लिए, प्रभु का वचन को रिसीव करने के क्या चाहिए? हमारा दिल तैयार होना चाहिए, बराबर। और जब हमारे दिल से ग्रहण करते हैं और उसके बाद मुंह के द्वारा उसको हम लोग कबूलात करते हैं। और इसीलिए प्रियो, हालेलुया। और उसके बाद विश्वास जो है वो एक लिंक है। ओके, इब्रानी 10 और 22 को जरा पढ़ लेंगे। विश्वास एक लिंक है। ओके, और वो लिंक क्या है? जो मसीह और परमेश्वर को मेल मिलाप कराता है। इब्रानी 10 और 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। सो विश्वास के द्वारा ही हम लोग मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। एक लिंक है। ओके, जो लिंक हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर का साथ एक जुड़ाव कर सकता है। ओके, जैसे दो पाइप को कनेक्शन चाहिए तो उसके बीच में हम दूसरे पाइप को जोड़ते हैं, वैसे एक ये विश्वास भी ऐसी बात है। उसके बाद फेथ इज द वायर, गलाती 3 और 5। Faith is the wire along which the electricity of God's power runs and communicates itself to us. So विश्वास एक ऐसा वायर है, ओके, जो जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर परमेश्वर प्रकट करता है। पढ़ लीजिए गलाती 3 का 5। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? Because you believe what you heard. किसके द्वारा चमत्कार होते हैं? परमेश्वर का सामर्थ कब प्रकट होता है? आपका उद्धार कब होता है? जब आप विश्वास के जो वायर है उस वायर से क्या होता है? परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर प्रकट होता है, तभी हमें उद्धार मिला है, तभी हमारे जीवन में चमत्कार होता है। क्योंकि विश्वास का जो वायर है, वो वायर के द्वारा हम लोग परमेश्वर के सामर्थ को, उस इलेक्ट्रिसिटी का पावर को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। आइए, कौन सी बातों पर हमें
भरोसा करना है उसको जरा जरा समझेंगे। और ऐसी 3 बात जिसके ऊपर हमें भरोसा करना है, और ये 2021 में हमें परमेश्वर की खोज करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। लेकिन 3 बातों पर भरोसा हमें करना है, और वो है परमेश्वर के पर। दूसरा इतिहास 20 का 20 हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर 2 बातें लिखी गई है जिसके पर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है। दूसरा इतिहास 20 का 20। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। ओके, सो यहां पर यहोशापात इस्राएलियों को, यहूदियों, यहूदा के कुल को, यरूशलेम के लोगों को बोलता है, have faith in the Lord your God। परमेश्वर पर आप भरोसा रखो और you will be upheld। परमेश्वर आपको सफल बनाएगा, उन्नति देगा, सक्सेस देगा। have faith in his prophet। उसके जो प्रबोधक है, प्रभु के दास है, सेवकगण है, उसके पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, और उनके द्वारा आपको सफलता मिलेगी। सो पहली बात हम लोग सीखेंगे कि वाई फेथ इन गॉड, क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना है, हमें प्रभु पर क्यों विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल बताती है वो हमें न्यायी ठहराता है। ओके, परमेश्वर ही हमें न्यायी ठहराता है। अब्राहम ने जब विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, तो वो विश्वास उसके लिए एक धार्मिकता उसके लिए ठहरा। और इसीलिए प्रियो, जो आशीष जो आती है वो परमेश्वर पर विश्वास करने से ही आती है। ओके, और इसीलिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता पर हमें विश्वास करना है, हमारे कार्यों पर नहीं। उद्धार जो मिलता है वो उद्धार हमारे कार्यों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, हमारे दान दशांश के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे बातों के द्वारा नहीं, लेकिन उद्धार जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करने से, उसकी कृपा के द्वारा हमें मिलता है। और इसलिए पहली बात कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है हर एक बातों के ऊपर। दूसरा बात, उसके प्रॉफिट, उसके भविष्यवक्ता जो है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। क्योंकि यदि हम उसके ऊपर भरोसा विश्वास करेंगे, तब बाइबल बताती है, क्योंकि पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, जब बाइबल बताती है कि इब्राहिम भी एक भविष्यवक्ता के समान, जब अबीमेलेक के घराने पर क्या हुआ, एक श्राप आ गया और सारे लोग भांज थे, वो बच्चा पैदा नहीं करते थे उनकी पत्नियां, तब बाइबल बताती है कि उसने उनके लिए प्रार्थना किया और वे लोग जीवित रहे, और वो उनके जीवनों से जो बांझपन था वो चला गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं शमूएल के बारे में। शमूएल एक भविष्यवक्ता, वो जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसके एक एक शब्द को वो स्वीकार करता था। उसके एक भी शब्द बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको गिरने नहीं दिया। और बाइबल बताती है कि जब साउल राजा जो था वो भी उसके सामने थरथराता था, क्योंकि शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसके मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर सुनता था और उसको पूरा करता था। प्रियो, भविष्यवक्ता के शब्द, परमेश्वर के दासों के शब्द, परमेश्वर ने जो फाइवफोल्ड मिनिस्टर उसकी कलीसिया में दिया है, वो 5 प्रकार के सेवकों के शब्द को हमें सुनना है, उनके पर विश्वास करना है, तब हमारा जीवन जो है वो सफलता से, आशीषों से भर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर के दासों के शब्द जो सही
शिक्षा हमें देते हैं, जो सही मार्गों पर चलते हैं, उनकी शिक्षा को हमें तुच्छ नहीं जानना है। जब उनको स्वीकार करेंगे, परमेश्वर बड़े आशीष को भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, जो भविष्यवक्ता पुराने नियम में थे, वे लोग भूतकाल को, वर्तमान और फ्यूचर को, भविष्य को भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जान लेते थे। आज ऐसे भविष्यवक्ता बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन पुराने नियम में वो भविष्यवक्ता के पर इतना भरोसा करते थे, क्योंकि दे आर द, वो ऐसा माध्यम था कि जो परमेश्वर के रूबरू, परमेश्वर के सामने वो लोग खड़े रहते थे, परमेश्वर की आवाज को वो सुनते थे, और इसलिए एक परमेश्वर के ऑन बिहाफ वो लोग काम करते थे। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमें भविष्यवक्ताओं पर हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे उनके शब्दों पर, उनके कार्यों पर, तब एक बड़ी आशीष को हम लोग हमारे जीवन में पाएंगे। और इसलिए प्रियो, एलिशा जानता था गेहजी जब वो बाहर निकला, परमेश्वर की आत्मा गेहजी के पास जाती है और वो जान लेता है कि गेहजी कहां कहां पर गया है। और इसीलिए प्रियो, एलिशा उसके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जान गया गेहजी ने क्या क्या किया था। और उसके बाद हम जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा मरने वाला था। परमेश्वर की आत्मा ने यशायाह को ये सारी बात बता दिया, और उसके बाद प्रभु ने उसको ये भी बताया कि वो कैसे चंगा पाएगा। ओके, सो यहाँ पर, और उसके बाद भविष्यवक्ता कहता है कि तेरे 15 साल तुझे परमेश्वर देगा। सो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, प्रभु के जो दासगण है, वे लोग वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को वो लोग जानते थे। प्रभु की आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनको सारी बातें बताता था। और इसीलिए आज के दिनों में हमें भविष्यवक्ता की जरूरत है। और इसीलिए प्रभु के चरणों में जब हम बैठेंगे, परमेश्वर उसके लोगों को फ्यूचर की बातें भी प्रकट करेगा। उसके बाद तीसरी बात, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। गलाती 2:20 को जरा पढ़ लेंगे। गलाती 2:20। गलाती 2 और उसका 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Praise the Lord. Hallelujah. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for it. क्यों मैं जीता हूं? इस संसार में जीने का कारण मुझे क्या है? कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जिन्होंने मेरे पर प्रेम किया और मेरे बदले में उन्होंने अपना बलिदान किया। मेरे बदले में वो मारे गए। उस यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, उस पर मैं जीकर, विश्वास करके मैं अपना जीवन गुजार करूंगा। प्रियो, आज सुबह यीशु मसीह ने हमको पूरा उद्धार किया है। उस उद्धार के कार्यों पर हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनी जाती है, उसके नाम पर हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह आज भी बीमारों को चंगा करता है, हर एक रोगों को चंगा करता है। उस यीशु मसीह पर मुझे विश्वास करना है। वो यीशु मसीह जो आज भी अद्भुत कार्य करता है, जो मेरा उद्धार करता है, आपका उद्धार करता है, और यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है और अपने जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाना है हर दिन। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। Why faith is important in God's sight? विश्वास परमेश्वर की नजर में क्यों मूल्यवान है प्रियो? और कुछ क्यों नहीं, सोना चांदी
अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छे कर्म परमेश्वर के आगे अच्छी बातें क्यों नहीं है? लेकिन क्यों विश्वासी परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है? क्यों महत्व परमेश्वर के सामने विश्वास है? प्रेरितों के काम 16 और 31 में पहली बात, बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट फॉर साल्वेशन। विश्वास परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि पहली बात बाइबल बताती है, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 और 31। सो यहां पर परमेश्वर की नजर में विश्वास इसलिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और सही विश्वास यीशु मसीह पर हमें करना है। बपतिस्मा लेने के द्वारा उद्धार नहीं मिलता, लेकिन विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, दूसरा तिमोथी 4 और 7। दूसरा तिमोथी 4 और 7। परमेश्वर की नजर में विश्वास इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि मसीह आत्मिक दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं, मसीही दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ों की जरूरत, अच्छे कपड़े नहीं है तो अभी चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट जो है हमारी इस आत्मिक जीवन की स्वर्गीय दौड़ को पूरा करने के लिए, और वो है दूसरा तिमोथी 4 और 7 के अनुसार पढ़ लेंगे, और वो है विश्वास। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इस संसार में हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हमारी दौड़ को पूरी करने के लिए हमें सिर्फ विश्वास ही रखना है यीशु मसीह पर। और इसलिए आज सुबह मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि विश्वास को आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाइए, वचनों को पढ़िए, संदेशों को सुनिए, शिक्षाओं को आप ग्रहण करिए। जितना आप वचन को पढ़ेंगे आपका विश्वास मजबूत बने, जितनी गवाहियों को आप सुनेंगे आपका विश्वास मजबूत बनेगा, और इसलिए आपको विश्वास रखना जरूरी है। पौल लिखता है अपने जीवन की अंतिम यात्रा के समय, कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, मैंने दौड़ को पूरी किया और मैंने विश्वास को रखा है। जो बाइबल बताती है, जो विश्वास को पूरा करेगा, और वो हमारी दौड़ को पूरा करने के लिए हमें विश्वास रखना है। और अंतिम प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में लिखा है, अंत तक यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो जीवन का मुकुट हम लोग पाएंगे। परमेश्वर की नजर में हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे, यानी कि विश्वास रखेंगे अंत तक। हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, उसके वचन को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, महामारी आ जाए, महामंदी आ जाए, और कुछ भी हो जाए, सताव भी आ जाए, तो भी हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे। तो जीवन का मुकुट हम लोग विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। आइए प्रियो, अपने जीवन को इस वचन के आधार पर हम अपने आप को तैयार करेंगे। इस वचन को जब हमने सीखा है, इस वचन के आधार पर अपने आप को हम तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु चाहता है कि इस 2021 में हम लोग विश्वास के द्वारा अपने आप को हम मजबूत बनाएं। हालेलुया, धन्यवाद।